इफ़ यू आर मिसिंग दिस न्यूज़ देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर इट, और आपको दिक्कत आने वाली है। अब न्यूज़ क्या है, भारत के नए टैक्स लॉज, ओके, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें बदली गई हैं, ठीक है। अब बिग चेंजेस कमिंग जो 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये, करंट इकोनॉमी में अमंग ऑल द न्यू थिंग्स, ईरान इजराइल की लड़ाई जो चल रही है, द वॉर इन मिडिल ईस्ट, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर में, द एडवेंट ऑफ डिजिटल आईडी एंड डिजिटल करेंसी, उसके बीच में इंडिया ने नए टैक्स लॉज इम्पोज करे हैं जो डेफिनेटली एक चीज़ शो करते हैं कि सरकार देश को कहाँ ले जाना चाहती है अगले 4 साल में। और एक वर्ड जो मैं यूज़ करूँगा उसके लिए, जहाँ पे सरकार देश को पुश करना चाह रही है, वो है सिंपली कैशलेस सोसाइटी। अब कैशलेस सोसाइटी क्यों, हम यूपीआई अभी भी तो यूज़ करते हैं, तो कैशलेस जाके एग्जैक्टली होगा क्या? आरंट वी ऑलरेडी मोस्टली कैशलेस? नहीं, बात ये है कि सरकार चाहती है कि एक एक रुपए जो भारत में सर्कुलेट हो इंटरनल ट्रेडिंग में, लोगों के बीच में, एवरीडे ट्रांजैक्शंस में, वो सब मॉनिटरेबल हो, एंड दैट कैन ओनली बी डन थ्रू अ डिजिटल करेंसी, एब्सोल्यूट सेंट्रल बैंक मैंडेटेड डिजिटल करेंसी, ठीक है। जैसे भारत में यूपीआई है, चाइना में है सीपीआई, CPIS, ओके, ब्राज़ील में पिक्स है, रशिया में SPFS है, ये सारी उनके लोकल ऑनलाइन पेमेंट स्ट्रीम्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बट चाइना हैज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड अ डिजिटल आईडी। अब जिसे नहीं पता आगे देखते जाओ, मैं बताऊंगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में भी ये इंट्रोड्यूस होने वाली है और इंडिया में भी बातें चल रही हैं, ठीक है। RBI ई-रूपी को, ये जो कि डिजिटल पेमेंट मेथड है, जो कि एक सेंट्रल बैंक करेंसी है, ओके, सब क्या होता है मैं धीरे धीरे आगे जाके बताऊंगा, उसे पुश कर रहा है। सबसे पहले नए टैक्स लॉज एग्जैक्टली क्या हैं, वाई आर दे इम्पोर्टेंट टू यू एंड टू मी, एंड एज मिडिल क्लास आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखो, गरीब को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उसके पास कुछ नहीं खोने के लिए, एंड जो अमीर लोग होते हैं उनके पास हमेशा एक लूप होल होता है, राइट। तो जो पिसता है बीच में हमेशा वो सैलरीड इंडिविजुअल होता है बाय डेफिनेशन, ओके। सैलरी डायरेक्टली टैक्सेबल होती है, राइट। तो क्या, सबसे पहली चीज़, आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। 10 लाख इज़ द न्यू लिमिट फॉर कैश विड्रॉल फ्रॉम अ बैंक इन 1 फाइनेंशियल ईयर। उससे ज़्यादा करना है तो प्रॉपर नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यू वुड हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप्स। ऐसे नहीं कि आप गए और सर बैंक को बोला कि मुझे 15 लाख चाहिए, नहीं मिल सकते, ठीक है। दूसरा क्या, आप 20,000 रुपये 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन अब डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको बैंक के बाद बताना पड़ेगा सरकार को कि एग्जैक्टली ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, क्या हुआ उस पैसे का। तीसरी चीज़, सरकार डायरेक्टली आपका सोशल मीडिया हैंडल करेगी, ओके। इफ दे थिंक कि टैक्स में दिक्कत है, उनको लगता है कि जो आपका ITR फाइल हुआ है वो काफ़ी कम है, बट आपके सोशल मीडिया पे ऐसी इमेजेस हैं किसी लग्जरी कार की, लग्जरी क्लोथ्स की, लग्जरी ब्रांड्स की, फॉरेन ट्रिप्स की, ओके, ऑल ऑफ दैट सरकार नोट लेगी और वो पूछेगी आपसे कि अगर पैसे इतने कम थे तो ये सब कहाँ से आया, ओके, वेयर इज़ अ मनी ट्रेल दैट इज़ मिसिंग। तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर आके घर में घुस के आपके चार्ट्स पढ़ सकता है, आपका इंस्टाग्राम खोल के देख सकता है। दे कैन डू ऑल ऑफ दैट, दे आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट, ओके। एक चीज़ और, इसके पहले क्या होता था ना, भारत में लोग किसान बन जाते थे, बिकॉज किसान बन करके काले पैसे को गोरा करना काफ़ी ईजी होता है। जिसे नहीं पता, एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोड्यूस जो है नॉन टैक्सेबल होती है, तो लोग क्या करते थे, काला पैसा किसी एक जगह से कमाते थे, ठीक है, एंड दिखाते थे कि जो एक्चुअली काला पैसा आया है उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेच के आया है। अब सरकार ये कर रही है कि अगर आप मान लो किसान हो रजिस्टर्ड, बट आपके पास ज़मीन बहुत कम है, 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड है, बट आपने जो पैसा कमाया उस साल वो था 5 करोड़, 8 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, तो सरकार बोलेगी कि यार तुम्हारी जो लैंड है वो तो इतनी बड़ी है नहीं, राइट। पहले नहीं होता था ये, पहले ये कहते थे कि ठीक है उसका पैसा है, उसने कमाया है, बट नाउ यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस एंड अगेन अगर आप पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है, जेल होगी, फाइन भी होगा, ठीक है ना। और टैक्स के बाद जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो अलग ही बात है। अब व्हाट एग्जैक्टली विल दिस लीड टू? सिंपल सी बात है, सरकार ट्राई कर रही है पुश करने का जितना ज़्यादा हो सके कैशलेस सोसाइटी के लिए, ठीक है। अब 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, आप 20,000 से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते बिना नोटिफिकेशन के, है ना।
एंड बैंक क्या करेंगे, वो डायरेक्टली सरकार को नोटिफाई कर देंगे. द मोमेंट यू डू समथिंग, बैंक विल सिंपली नोटिफाई द गवर्नमेंट. ओके, नाउ इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिडिल क्लास को क्यों पड़ेगा? तो यार देखो, मिडिल क्लास जो है ना वो सैलरीड बेसिस पे बढ़ती है आगे. ठीक है, मिडिल क्लास क्या चाहेगी कि उसके पास एसेट्स हों इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए. ठीक है ना, अब जिसे नहीं पता इन्फ्लेशन हर साल यार करेंसी डिवैल्यूएशन होती है. अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता तो मेरे चैनल पर जाके देखो, मैंने समझाया एग्जैक्टली इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे काम करती है. अगर आप बिल्कुल भी टैक्स एस्केप नहीं कर सकते, जब इतने ज़्यादा हाईली टैक्स लिवाइव्ड हैं पहले से, यू विल नेवर बी एबल टू सेव इनफ फॉर एन एसेट. और आप हमेशा मिडिल क्लास में ही रहोगे, आप कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाओगे. ठीक है, ये सबसे पहली चीज़. दूसरी, ये बाहर के जो देश हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब इतने टैक्सेशंस आए, ठीक है, उन्होंने मिलियनेयर्स को टैक्स करने की कोशिश करी. दे ट्राई टू टैक्स द रिच. इसका सिंपल सा इफेक्ट ये आया कि जो वो लोग थे उन्होंने देश को छोड़ के जाना चालू कर दिया. इफ़ यू ट्राई टू टैक्स द वेल्दी यू विल नॉट बी एबल टू डू सो. क्योंकि भाई एक अमीर आदमी के पास दुनिया में 4 जगह पे घर हैं, मोरक्को में, दुबई में, सेशल्स में. ठीक है, ये कंट्रीज़ वैसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे, सिंगापुर में, जहाँ पे बेसिकली टैक्सेशन बहुत कम होता है. ये सिंपली लिफ्ट द कंट्री. 6,000 के ऊपर मिलियनेयर्स यूके को छोड़ के चले गए. इंडिया में ऐसा हो ही नहीं पाएगा. क्यों? बिकॉज जो टैक्स है उसका जो मेजर प्रॉब्लम होगा वो आएगा मिडिल क्लास के ऊपर. एक और रीज़न ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो भी आपके अधिकतर ये प्रॉब्लम्स हैं ये एलएलपी के ऊपर ज़्यादा हैं. अगर आप एक एलएलपी के ओनर हो एज अ मिडिल क्लास, लेट्स से यू हैव अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, आपका अस्पताल है, खुद का छोटा सा नर्सिंग होम है, राइट, आप कमा लेते हो साल के 1 करोड़ रुपए, आप अपर मिडिल क्लास में हो, या फिर आपकी कोई छोटी दुकान है, दैट इज़ रजिस्टर्ड एज एन एलएलपी. आपके ऊपर ये सारे के सारे टैक्स लॉज डायरेक्टली लागू होते हैं. आपको पूरी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्स दिखाने पड़ेंगे, नोटिफाई करना पड़ेगा. बट अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड हो, यू आर स्टिल एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट लेवल ऑफ स्क्रूटिनिटी. ऑल दो आई बिलीव कि आने वाले 3 साल में वो भी आ जाएगी. ठीक है, बट दैट इज स्टिल समथिंग आप बाद में देखोगे. तीसरी चीज़, द मोमेंट हमारा देश या देश इन जनरल प्रॉपरली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ पाइवट कर जाते हैं, देयर वुड बी नथिंग लेफ्ट एज सच ऑफ अ हार्ड एसेट एज मच एज इट इज़ टुडे. आप सोना हो सकता है तब भी रख पाओ डेफिनेटली, बट जिस तरीके से लोग अभी करते हैं, जैसे मान लो आप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेने जाते हो, ठीक है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 लाख उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है. ठीक है, अब आपने आपस में डील करते हुए क्या बोला, 30 लाख रुपए आप उसको दोगे, ठीक है, जो रजिस्ट्री में जाएगा, जिसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी, और बाकी का जो 70 लाख है वो आप काले पैसे में दोगे. ठीक है, आप पूरा 1 करोड़ कभी भी नहीं देते हो डायरेक्टली. तो वो जो 70 लाख जा रहा था बाहर, वो अब सरकार लेना चाह रही है रजिस्ट्री में, ताकि उस पर भी टैक्स लग पाए. ठीक है, आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ ना ले पाओ, काले पैसे को रियल एस्टेट में ना डाल पाओ, काले पैसे को रियल एस्टेट में, गोल्ड में, स्टॉक्स में ना डाल पाओ और ज़्यादा. ठीक है, आप काले को गोरा ना कर पाओ. एक बात और, अब जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है जो आप रजिस्ट्री में कराते थे रियल एस्टेट लेते समय या ज़मीन लेते समय, वो भी काफ़ी हद तक चेंज होने वाली है. चेंज कैसे होने वाली है? तो यार जो अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर आपको देना होता था प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट. अब उसमें एग्जैक्टली क्या क्या आने वाला है विल गेट टू नो, बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इन इफेक्ट. आई बिलीव दैट अगर AI बबल बस्ट अप होता है, ओके, दैट वुड बी, आई बिलीव कि यार अगर AI बबल बस्ट होता है, जैसे कि बातें चल रही हैं, जैसे पूरी जो S&P 500 है USA की, अब जैसे इंडिया में निफ्टी है, राइट, वहाँ पे वैसे S&P 500 है. ठीक है, अगर S&P 500 को सिर्फ 7 कंपनीज अभी ऊपर लेके चल रही हैं, जो कि सारे के सारे टेक स्टॉक्स हैं, जिसे नहीं पता ये न्यूज़ है. ठीक है, पूरी S&P 500 में 497-93 कंपनीज अब नीचे या न्यूट्रल चल रही हैं, एंड सिर्फ 7 कंपनीज हैं जो पूरी ग्रोथ को ड्राइव कर रही है ना. अब ये कंपनीज वही हैं, गूगल, मेटा, एनवीडिया, ओके, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट हैड अ मेजर क्रैश जस्ट राइट नाउ. अगर ऐसा है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट दीज स्टॉक्स आर मैसिवली ओवर वैल्यूड, ओके, द मार्केट करेक्शन इज बाउंड टू कम. ठीक है, द मोमेंट दैट कम्स, एंड इफ यूएसए डिफॉल्ट्स ऑन इट्स डेप्ट, बिकॉज यूएसए की डेप्ट बढ़ती जा रही है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा सिर्फ इंटरेस्ट रेट है. ठीक है, अब ये पैसा कहाँ से आता है? प्रिंट करके आता है. प्रिंट करके आता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ती है, राइट. तो अगर मार्केट में, यूएस इकोनॉमी में दोनों चीज़ें होती हैं,
I believe that would be the exact time a new monetary system can be drafted for a digital currency. टोकनाइजेशन ऑफ ऑल द एसेट्स अराउंड यू. ठीक है, अब टोकनाइजेशन एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आई विल कम अहेड लेटर ऑन, बट दिस इज गोइंग टू हैपन. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं. अगर आपको लगता है मैंने कुछ और मिस कर दिया देन यार प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, राइट. इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो डाउन देयर.